हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक एक बहुत ही काली लड़की थी जिसे उसके परिवार के लोग भी पसंद नहीं करते थे और महक बहुत गरीब थी। इसलिए वो अपने घर का गुजारा चलाने के लिए किसी के घर झाड़ू बर्तन धोने का काम किया करती और उस घर के मालिक और मालकिन भी महक को बहुत पसंद करते, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही उसे प्यार करते। लेकिन एक दिन महक के मालिक की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे की शादी मरने से पहले देखे और जल्दबाजी में कोई लड़की ना मिलने की वजह से वो उसकी शादी महक से ही करवा देते हैं और उनकी शादी होने की कुछ देर बाद ही राज के पिता की मौत हो जाती है। यूं ही कुछ दिनों बाद जब महक अपना सारा सामान लिए ससुराल में राज के कमरे में आती है तो राज गुस्से में उससे कहता है, मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? ये मेरा कमरा है, जाओ जाकर कहीं और सो जाओ। लेकिन राज जी, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू हूँ, तो ये कमरा मेरा भी हुआ ना। भले ही तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी भी नहीं मानता, तो अपनी इस काली शक्ल को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन राज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये शादी हम दोनों की मर्जी और परिवार वालों की रजामंदी से तो हुई है ना। मेरी कोई मर्जी नहीं थी इस शादी को करने के लिए, तुम्हें मुझ पर थोपा गया है। तुम जाओ यहाँ से, मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना, समझी? इतना कहकर अब राज महक को अपने कमरे से धक्का मारकर बाहर कर देता है और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर देता है। महक नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर राज की माँ रानो आकर उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना बेटी, हमने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी इजाजत के बिना अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा दी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत है। बचपन से ही मैं काली हूँ, जिसकी वजह से कभी परिवार वालों का प्यार नहीं हासिल कर पाई और अब शादी के बाद शायद कभी पति का प्यार भी हासिल न कर पाऊँ। मुझे माफ कर देना। मेरी जगह कोई और सुंदर सी लड़की होती तो आपका बेटा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता। मैं किचन में जाकर सो जाती हूँ। इतना कहकर महक वहाँ से चली जाती है और किचन में ही अपना सारा सामान रखकर वहाँ सो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रानो को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब हो रही थी। अब यूं ही एक दिन और बीत जाता है और महक सुबह उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती और राज के कमरे में भी वहाँ चाय नाश्ता लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसके कमरे में रखी एक टेबल पर चाय रख देती है। राज की आंखें खुलती हैं तो वो महक से गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में मेरी इजाजत के बिना फिर से आने की? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन राज जी, मैं तो आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ से बना कुछ भी नहीं खाना, समझी? दफा हो जाओ। इतना कहकर अब फिर से राज महक को अपने कमरे से बाहर कर देता है। महक भी रोते हुए कमरे के बाहर चली जाती है और यूं ही शाम को जब वो घर आता है तो उसके साथ एक लड़की थी, जिसे देखकर रानो कहती है, ये सब क्या है राज, और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने आज ही शादी की है। ये तू क्या कह रहा है राज, पागल हो गया है क्या तू? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैं अब इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। उस काली तवे जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। अगर उसे बाहर लेकर जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। तूने ये सब किया और तूने एक बार भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या होगा? अब तो इस घर में नहीं रह सकता, इस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, मैं भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था कि कल ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे देश जा रहे हैं, तो मुझे भूल जाना। इतना कहकर अब राज वहाँ से चला जाता है और ये बातें महक दूर खड़ी सुन रही थी और वहाँ से रोते हुए वो अपने कमरे में जाती है। जिसके बाद सब कुछ बताने के लिए रानो महक के कमरे में जाती है और वो कुछ कहती उससे पहले ही महक उससे बोलती है, माँ जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। राज जी जहाँ खुश हैं, जिसके साथ भी खुश हैं, मेरी खुशी भी उसी में है। बहू तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तू अंदर से बहुत परेशान है, लेकिन तुझसे आज एक वादा करती हूँ कि आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह है। मैं खुद तेरी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगी। रानो की बात सुनकर महक उसे गले लगाकर रोने लगती है
और यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे महक भी सब भूलने लगी थी। वहीं रानो भी महक के लिए शादी के रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी उसके काले रंग की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता था। यूं ही एक दिन जब महक पार्क में कुछ किताबें लेकर बैठी पढ़ रही थी, तभी उसके सामने एक लड़का भागते भागते गिर जाता है और उसे देखकर महक जल्दी से उसके पास जाती है और उसके मुंह पर अपने पास रखा थोड़ा सा पानी छिड़कती है और उस लड़के को होश आता है, जिसके बाद महक उससे कहती है, आप ठीक है ना? अरे तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा देखकर तो मैं डर ही गया था। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें डर लग रहा है। ठीक है, पड़े रहो तुम यहीं, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गया था मुझे। हाँ तो मैं क्या करूँ अब? ठीक हो गए हो ना? जाओ जाकर खा लो कुछ, बार बार मैं थोड़ी आऊंगी तुम्हें उठाने के लिए। इतना कहकर महक वहाँ से चली जाती है और अमन भी चला जाता है। यूं ही दिन बीतते हैं और महक की सास उसे कहती है, सुन बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। उसकी माँ से मेरी बात हो गई है, मेरी ही दोस्त है, वो बहुत अच्छी है। तुझे बहू नहीं बेटी की तरह रखेगी और उसका बेटा भी बहुत अच्छा है, जैसा दिखने में है वैसा ही अंदर से भी है सुंदर। लेकिन माँ जी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। एक बार शादी करके ही पछता रही हूँ। जब आपके बेटे को काली पत्नी पसंद नहीं आई तो किसी और को ही क्या पसंद आऊंगी मैं। बेटी, जो पहले हुआ वो सब भूल जा, आज जो है वही तेरा है, समझी? अब रानो किसी तरह से महक को शादी के लिए मना लेती है और शाम को लड़का और उसकी माँ महक को देखने के लिए आते हैं। जब महक उस लड़के को देखती है तो पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जो कि उसे पार्क में मिला था, यानी कि अमन। और अमन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद रानो दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है और दोनों छत पर चले जाते हैं, जहाँ जाकर महक अमन को सब कुछ सच बताते हुए कहती है, मेरे पहले पति ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं काली हूँ। अगर तुम भी यही सोचते हो कि एक काली लड़की तुम्हारे घर में आती है तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तो तुम अभी भी मना कर दो शादी के लिए। नहीं महक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी इंसान के रंग से उसे जज नहीं करता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जो भी हो, जैसी भी हो, वो मेरे परिवार का साथ दे, हर सुख में हर दुख में हम दोनों साथ में रहें। आपके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर महक और अमन नीचे सबके पास चले जाते हैं, जहां दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। तो वहीं रानो भी कुछ दिनों बाद खुशी खुशी अपनी काली बहू की शादी करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।